नमस्कार दोस्तों, भूमि सर्वे सीरीज में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, अब भूमि सर्वे में जैसे कानूनगो को बंदोबस्त अधिकारी का अमीन का जिस तरह से कर्तव्य है उस तरह से आपका भी काम है। यानी कि भूमि सर्वे में आपको क्या क्या काम करना है, आपका क्या कर्तव्य है, इसमें आपको फुल डिटेल में हम बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों आप अपना कर्तव्य नहीं निभाइएगा तो हो सकता है कि भूमि सर्वे का काम जो है ना धीरे धीरे हो। हालांकि दोस्तों कल का अपडेट था कि भूमि सर्वे का काम जो है अब जो है जल्दी जल्दी होंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी अमीन थे जो लापरवाही कर रहे थे सर्वे में, उनका तबादला कर दिया गया है और उनको फटकार भी लगाया गया है। तो यहाँ पर भूमि सर्वे का काम जो है आप जो है जल्दी जल्दी होंगे। और जिस तरह से जो है अधिकारी अपना कर्तव्य करने में कोताही बरत रहे हैं, कहीं आप भी जो है अपना कर्तव्य जो है सही से ना निभा पाएँ, इसीलिए मैं जो है आपको जागरूक कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में बखूबी मैं आपको बात करूंगा कि भूमि सर्वे में आपका क्या क्या काम है और किस किस स्टेप में आपको क्या क्या काम करना है, बखूबी आपको पता चल जाएंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और भूमि सर्वे का काम कैसे होंगे इस वीडियो में आपको पता चल जाएंगे, और आपका साथ में कर्तव्य क्या क्या काम करना है ये भी आपको पता चल जाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं तो आपके लिए वीडियो जो है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो को आप लास्ट तक वॉच आप जरूर करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय यानी कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जो है एक जन जागरूक श्रृंखला यानी कि 12 यहाँ पर जारी किया गया है। इसमें साफ तौर पर बोला गया है कि रैयतों का कर्तव्य क्या है, यानी कि आपका क्या काम है, इस जो है जन जागरूक श्रृंखला में बताया गया है। हालांकि दोस्तों ये राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा हमेशा जो है जारी किया जाता है और आपको जागरूक करने के लिए कि जो है भूमि सर्वे हम करा रहे हैं, इसमें आपको क्या क्या काम है, इसमें कैसे सर्वे हो रहा है और ये सर्वे जो है पिछले सर्वे से कैसे भिन्न है, इस तरह के हमेशा जो डाउट होते हैं ना लोगों को क्लियर करने के लिए ये जारी होता है। तो अगर मान लीजिए जन जागरूक श्रृंखला अगर इस तरह का आप चाहते हैं कि वीडियो आए तो आप लोग जरूर कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि जन जागरूक श्रृंखला के जो PDF जारी होते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे दाखिल खारिज की हो चाहे ये भूमि सर्वे की जो PDF होते हैं, क्योंकि इसमें जो चीज़ लिखे होते हैं ना बखूबी एकदम 100% सही होते हैं। और ये सारे चीज़ें जो होते हैं और ये सब सारे चीज़ों की जानकारी आपको रखना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों ये सारे चीज़ें जो है नेट पर भी आप अगर सर्च मारिएगा तो आपको नहीं मिलते हैं और ना ही इसका कहीं भी डाटा आपको नहीं मिलता है। तो ये सब जानकारी जो है अगर कहीं से सोर्सेस मिल रहा है तो आप लोग कलेक्ट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं कि रैयतों का कर्तव्य निम्न प्रकार के हैं, जिसमें यहाँ पर सारे जो है दिए गए हैं पैराग्राफ है। इसमें बताया गया है कि किश्तेवार एवं खानापूर्ति के समय रैयतों को यथासंभव जमीन पर उपस्थित रहना चाहिए। यानी किश्तेवार और खानापूर्ति आप नहीं समझ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि प्लॉट बाई प्लॉट जब अमीन नापी कराएंगे और खानापूरी यानी कि जो आपका जो खतियान है, जो प्रपत्र हमने आपको बताया था 5 या 6 प्रपत्र है जिसमें पूरा खाता खेसरा रकबा आदि भरे जाते हैं, जब वो भरे जा रहे हैं तो उस समय जो है आप यथासंभव जो है सरजमीन यानी कि जमीन पर आप उपलब्ध रहिए। पहला काम में जो है आपका ये करना है। दूसरा यहाँ पर बताया रहे कि जरूरत पड़ने पर सरजमीन पर भी घूमकर अपनी जमीन की चौहदी बताना चाहिए। यानी कि अमीन को सपोर्ट करने के लिए अगर आपका ये प्लॉट है तो भैया जिस समय सर्वे हो रहा है तो उस समय जो है अपने ज़मीन के इर्द गिर्द जितने भी रैयत का नाम है वो चौहदी भी आप बता दीजिए, और आपका कहाँ कहाँ जो है कितना सीमांकन है ज़मीन का वो पूरा जो है चारों तरफा जो है घूमकर आप बता दीजिए। ये दूसरा कर्तव्य आपका इस सर्वे में है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरा है कि अपनी ज़मीन की मेड़ को ठीक ठाक बना दे और उसे सीमांकित कर ले। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका विवादित ज़मीन नहीं है, आप अच्छा से जो है जोत कोड़ कर रहे हैं, आपका कब्जा है और अभी वो ज़मीन है, और तो आप क्या कीजिए कि अपना सीमांकन कर लीजिए, मेड़ जो है ठीक ठाक कर लीजिए, ताकि जो है सर्वे का काम जो है सही से होके, ताकि जब अमीन जो है आपके प्लॉट पर आए खानापूरी और किश्तवाड़ प्रकरण में जो काम करना है तो उनको आसानी से वो काम जो है हो सके। देख दोस्तों, यहाँ पर जमीन का विवरण चौहदी के साथ प्रपत्र 2 में खेसवारा भरकर शिविर में जमा कर दें। यानी कि ये तो आपको काम जो है जब किश्तवाड़ प्रकरण में जब खानापूरी अमीन करेंगे उस समय जो है ये काम आपको करना है, लेकिन उससे पहले यानी कि अभी तुरंत जो है जहाँ पर ये 20 जिला में भूमि सर्वे का काम स्टार्ट हुआ है, अगर वहाँ के आप निवासी हैं तो आपको सबसे पहले जो है प्रपत्र 2 यानी कि स्व घोषणा और प्रपत्र 3(1) और 3 जो है वंशावली और वंशावली के विरुद्ध में जो जारी होता है वो, यानी कि प्रपत्र 2, प्रपत्र 3, 3(1) ये 3 तरह के फॉर्म होते हैं। हालांकि जो प्रपत्र 3 है ना उसके साथ में 3(1) अटैच है, तो यहाँ पर 2 ही तरह के मान के चलिए फॉर्म है, यानी कि प्रपत्र 2 यानी कि स्व घोषणा और दूसरा जो है वंशावली। बस इतना ही आप ध्यान में रखिए। तो स्व घोषणा और वंशावली जो है आप फॉर्म भर के जो है, जो लोग नहीं जानते हैं, अगर आपके गाँव में जो है अनाउंसमेंट हो जाता है, बंदोबस्त अधिकारी द्वारा सूचना पट लग जाता है कि जो है हम जो है आपके पंचायत में सर्वे करा रहे हैं, तो आप फट सुकून जो है ये स्व घोषणा प्रपत्र और वंशावली प्रपत्र जो है या तो ऑनलाइन के माध्यम से अपलोड कर दिए, चाहे शिविर में जाकर अमीन के माध्यम से, चाहे खुद से जाकर जो है जमा कर सकते हैं।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर चौथा आपका यही कर्तव्य है। और जो 4 कर्तव्य में ये बताए गए हैं, यहाँ पर सब हेडिंग है, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि इस प्रपत्र को भरते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है। यानी कि स्वघोषणा और वंशावली तो आपको फॉर्म तो भर लीजिएगा, क्योंकि उसका फॉर्मेट हमने ज्ञानतक.in वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहाँ पर भूमि सर्वे के A to Z यानी कि 22 फॉर्म है, वो सारे फॉर्म वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद ये फॉर्म के साथ आप जमाबंदी संख्या का विवरण, मालगुजारी रसीद की छाया प्रति यदि उपलब्ध हो तो, नहीं है तो आप जरूरी है कि नहीं लगाए। अगर आपका जमाबंदी संख्या का विवरण है, चाहे मालगुजारी रसीद, जो रसीद आप लोग कटाते हैं, अगर वो है और कहिए कि जमाबंदी संख्या हमें कहाँ मिलेंगे, तो आप जमाबंदी संख्या देखें, ज्ञानतक की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर जमाबंदी संख्या देखे का एक टैब मिलेंगे भूमि सेक्शन में, तो वहाँ पर आप जाइएगा, वहाँ पर अपना खाता प्लॉट नंबर वहाँ पर देखिए, तो वहाँ पर डालिएगा तो सारा आपका जमाबंदी संख्या शो कर देता है। और आपका जमाबंदी संख्या वहाँ पर नॉट फाइंड आ रहा है, तो आप जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जमाबंदी संख्या जो है इसके साथ अटैच करके जमा करें। वहाँ पर आप ब्लॉक में जाइए और जमाबंदी संख्या वहाँ रजिस्टर 2 से आप निकलवा लीजिए। तो इस तरह से अगर आप ज़्यादा इच्छुक हैं, ज़्यादा आप सहज रखना चाहते हैं, तो ये सारे चीज़ें जो है आप उपाय कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई उतना ज़रूरी नहीं बताया गया है। देखिए दोस्तों, खतियान का अगर नकल है तो ये उपलब्ध हो तो ये आपको साथ में अटैच करना है। और मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि, मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति, यानी कि यहाँ पर या तो डेट आपके पास है तो आप वहाँ पर जो है इसका प्रति लगा दीजिए, और नहीं तो आपके पास मृत्यु प्रमाण पत्र का है तो उसका एक कॉपी लगा दीजिए। तो यहाँ पर अगर आप जो मृत जमाबंदी रैयत है उसका अगर डेट, दिनांक, अगर ईयर आपको पता है तो वो जो है उससे भी काम चल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर बताया रहे हैं कि आवेदन का हित अर्जन करने वाले का मृतक का वारिस होने का प्रमाण, यानी कि आवेदन जो मान लीजिए कर रहा है अपने ज़मीन के, अगर उनका मान लीजिए दादा परदादा यानी पूर्वजों का उनका ज़मीन है और उन्हीं के नाम से है, तो उनका एक प्रमाण पत्र होना चाहिए कि ज़मीन जो है हमारा है। या तो हम वंशावली से जो है आप अटैच कर लीजिए, तो यहाँ पर मान के चले कि वंशावली काम आ जाएंगे। तो मृत जो मान लीजिए आपके पूर्वज हुए हैं, उनका कोई ID प्रूफ अगर आपका है कि आप जो है इनके नाती पोता हैं, तो ये आपको होना बहुत जरूरी है। हालांकि वंशावली यहाँ पर आपका अटैच होंगे, लेकिन वंशावली के अलावा जो है यहाँ मृत जो आवेदन है, तो मृत जो है जिनके नाम से जमाबंदी है, उनके साथ अगर आपके पास ID प्रूफ होगा तो ज़्यादा बेटर होंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सक्षम न्यायालय द्वारा अगर कोई आदेश होगा उस जमीन पर, तो उसका भी एक कॉपी जो है आपको इसके साथ अटैच करना है। तो स्वघोषणा और वंशावली और ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको अटैच करके शिविर में जमा करना है। ये आपका चौथा कर्तव्य है। पांचवा यहाँ पर दोस्तों आपका काम बताया गया है कि रैयत अपनी वंशावली प्रपत्र 3-1 जैसे कि मैंने आपको बताया भरकर संलग्न कागजात के साथ शिविर में जमा करें। यानी कि जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया ये सारे डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट जो है आप जो है भर के अच्छा से जो है शिविर में जमा करें, इसमें ये बताया गया है। और यहाँ पर जो 7 जो है, यानी कि यहाँ पर 7 प्रपत्र की ही बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर 7 में आपको काम बता रहा हूँ कि भूमि सर्वे में आपका 7वां काम क्या है। तो यहाँ पर अगर आपका मान लीजिए LPM मिलने के बाद ठीक से जांच कर लें, यानी कि अभी आप LPM के बारे में नहीं जानते हैं तो ऑलरेडी हम वीडियो आपको दे रखे हैं कि इसमें जो है नक्शा और जो है आपका ज़मीन का अभिलेख का विवरण होता है, जैसे खाता खेसरा रैयत चौहदी और कितना एकड़ ज़मीन है, कितना डिसमिल ज़मीन है, ऊपर में रहता है, नीचे जो है छोटा सा एक क्रोप होता है नक्शा कि आपके चौहदी के इर्द गिर्द जो है कौन कौन से प्लॉट हैं। तो ये जो है LPM जैसे ही आपको ऑनलाइन आपको मिलता है, LPM रिपोर्ट से जहाँ आपको डाउनलोड करना है, तो ऑलरेडी वीडियो हम आपको दे दिए हैं। LPM ज्ञान तक सर्च मारिएगा तो आपका वो वीडियो ओपन हो जाएंगे और वो अपन वीडियो आप देख लीजिएगा, तो उसमें आपको हर एक चीज़ बताया है कि LPM क्या है और इसे कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो इस LPM को डाउनलोड करके आप अच्छा से इसका अवलोकन कर लें। अवलोकन करने के बाद अगर इसमें कोई त्रुटि होता है, तुरंत जो है प्रपत्र 8 आप फॉर्म भरें, क्योंकि प्रपत्र 8 जो है दावा आपत्ति फॉर्म है और वो भी हमने आपको बता रखा है। वो भी जो है आप जाइए ज्ञान तक वेबसाइट पर, तो वहाँ पर भी जो है भूमि सर्वे ऑब्जेक्शन फॉर्म जो है 8 आएंगे, वहाँ पर आपको क्लिक करके वो फॉर्म भर देना है LPM के विरुद्ध में। तो यहाँ पर वो आप भर सकते हैं, चाहे कल जो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि भूमि सर्वे के सभी सेवाएँ जो हैं अब ऑनलाइन हो गए हैं एक ही सेक्शन में, तो वहाँ पर भी जो है आप प्रपत्र जो है भर सकते हैं, जो भी ये प्रपत्र मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर गलती हुआ है तो उसे जो है प्रपत्र 8 जो है आपत्ति दें। यहाँ पर आपका नेक्स्ट कर्तव्य है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला आपका काम यह है कि सुनवाई के दौरान समय उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बंदोबस्त अधिकारी हैं एक पक्षीय सुनवाई भी कर सकते हैं। जी हाँ, आपने ऐसा ही सुना। अगर मान लीजिए प्रपत्र 8 आप भर दिए और वहाँ पर आप जब यहाँ पर आपका जो प्रपत्र 8 के विरुद्ध में एक और प्रपत्र जारी होगा और उसमें बंदोबस्त अधिकारी द्वारा आपको सूचना दिलाई जाएंगे कि जो है आपको ये काम करना है, इस दिन जो है आपको इस समय जो है उपलब्ध होकर जो है अपना सुनवाई के लिए जो भी अपना पक्ष आपको रखना है। यानी कि आपको सूचना दे दिया जाएगा कि इस तारीख को जो है हम जो है सभा बैठ रहे हैं, चाहे आपकी सुनवाई हो रही है, इस दिन आपको उपलब्ध होना है।
और उस दिन आप उपलब्ध नहीं होंगे तो उनका यह अधिकार है बंदोबस्त अधिकारी की एक पक्षीय भी सुनवाई करके जो है वो भूमि सर्वे का काम निपटा देंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रहिए कि जब प्रपत्र 8 भरते हैं उसके विरुद्ध में एक और प्रपत्र जारी होता है, जब आपको सूचना मिलता है तो उस समय अपना पक्ष रखने के लिए आप वहाँ पर जरूर जाइए। ये भूमि सर्वे में आपका कर्तव्य बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि अगर मान लीजिए एलपीएम आपका गलत हुआ है और आप ऑब्जेक्शन फॉर्म भर दिए हैं तो अपना पक्ष तो आपको रखना ही पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक पक्षीय सुनवाई करने का भी यहाँ पर बंदोबस्त अधिकार यहाँ पर लिखा नहीं गया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पक्षीय सुनवाई भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप सुनवाई के समय उपस्थित जरूर रहें। नेक्स्ट यहाँ पर बताया रहा है कि प्रारूप अधिकार अभिलेख या मानचित्र की जांच कर लें, यानी कि जो आपका अभिलेख मिल रहा है पर एलपीएम के बाद मान लीजिए सब चीज़ सही है, उसके बाद मान लीजिए अंतिम अधिकार अभिलेख है जब आपको मिल रहा है तो उस समय हर एक चीज़ जो है ठीक से जांच कर लें। अगर मान लीजिए इसमें गलती होता है तो प्रपत्र 14 यानी कि प्रपत्र 14 जो है आपको दायर करना होगा, आपत्ति 14 आपको देना होगा। यानी कि एलपीएम के विरुद्ध में प्रपत्र 8 आपको भरना है और अंतिम अधिकार अभिलेख यानी कि इसके बाद में एक और जो है आपका खतियानी विवरण तैयार होंगे, उसके विरुद्ध में अगर कोई गलती पाए जाते हैं तो वहाँ पर दोस्तों आपको प्रपत्र 14 भरना है। प्रपत्र 14 आपको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप ज्ञान तक पर जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ये प्रपत्र आपको कैसे भरना है हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको भूमि सर्वे सीरीज में हम आपको बता देंगे और इस प्रपत्र के बारे में पूरी जानकारी हम आपको बता देंगे। तो ये अंतिम अधिकार अभिलेख जो है ना, उसके जस्ट अगर जांच करते हैं, अगर गलती पाया जाता है तो प्रपत्र 14 भरिए। आपको सारा चीज़ समझ में आ गए होंगे कि आपका काम क्या है। पहले तो एलपीएम मिलने के बाद प्रपत्र 8 भरिए सुधार कराने के लिए, वहाँ नहीं सुधार होता है तो फिर जो है एक खतियान विवरण मिलेगा, यानी अंतिम अधिकार लेखा मिलेगा। उसके बाद जो है प्रपत्र 14 आप भरें अगर आपका सुधार कराना है तो, और वही प्रपत्र 14 भरने का एक डेट निर्धारित होगा, इतना दिन तक जो है आपको प्रपत्र भर देना है। अगर वहाँ पर नहीं भरते हैं तो वो ग्राम जो है प्रमाणित हो जाएंगे, यानी कि वहाँ पर कोई सुधार नहीं होगा। वहाँ हर एक चीज़ जो है सर्वे कंप्लीट कर लिया गया है और वो प्रमाणित हो जाएगा, और वो सर्वे में कोई सुधार करने के लिए फिर आपको जानवे करते हैं कि आपको सिविल कोर्ट आपको जाना पड़ सकता है। देखिए दोस्तों, अंतिम अधिकार रूप तैयार होने के बाद यहाँ पर बताया रहे कि मानचित्र का अवलोकन करें, अगर गलत हो तो प्रपत्र 21 में आपत्ति दें। देखिए दोस्तों, इस पीडीएफ में इतना मतलब अच्छा से बताया गया है कि अगर ये वीडियो जो मान लीजिए देख लेते हैं भूमि सर्वे संबंधित, तो उनका प्रपत्र संबंधित कोई डाउट नहीं रहेंगे, क्योंकि इसमें जो है एलपीएम के विरुद्ध में कौन फॉर्म भरना है, अंतिम अधिकार अभिलेख यानी कि खतियानी विवरण अगर आपको मिल जाता है, उसके बाद में कौन सा प्रपत्र भर के आपको सुधार कराना है। और वहाँ पर भी मान लीजिए अगर नक्शा जो है, अब नक्शा जो बन गया आपके ग्राम का और वो भी आपका गलत हुआ है, तो यहाँ पर कौन से प्रपत्र भरना है, सारा चीज़ यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर प्रपत्र जो है 21 अगर नक्शा में मानचित्र में अगर कोई गलत होता है तो वो भी जो है आप सुधार करवा सकते हैं, ये आपका बखूबी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो एक चीज़ आप देख लीजिए कि ये सारे फॉर्म जो प्रपत्र जो है ना, मैं आपको 8, 14, 21 ये सारे जो मैं बता रहा हूँ, ये जो है आपत्ति आपको देने के लिए ही फॉर्म है। तो भूमि सर्वे फॉर्म में जाइए ज्ञान तक पर, वहाँ पर जाकर ये फॉर्म आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अधिकार अभिलेख खतियान एवं प्रति शिविर ये बंदोबस्त कार्यालय में अवश्य प्राप्त कर लें, यानी कि यहाँ पर अगर आपका ग्राम प्रमाणित हो जाता है, दवा आपत्ति फॉर्म भरने के बाद सारा चीज़ सुधार हो जाता है, यानी कि 8, 14 और 21, यानी कि ये सब फॉर्म जो है अलग अलग कामों के लिए हैं। अगर ये भरने के बाद आपका सारा चीज़ सुधार हो जाता है तो तुरंत जो है आप शिविर के माध्यम से जो है अपना खतियान जो है आप प्राप्त कर लें, क्योंकि दोस्तों ये आपका अंतिम समझिए काम है, इसके बाद आपका कोई काम नहीं। अब फिर जो है आपका भूमि सर्वे कंप्लीट हो गया, ग्राम प्रमाणित हो गया, अब जो है भूमि सर्वे के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका ज़मीन का जो है डिजिटलाइज खाता नक्शा सब हो जाएंगे। और कोई ज़मीन बेचता भी है, खरीदता है, तो वहाँ पर सू म्यूटेशन यानी कि अपने वाली म्यूटेशन हो जाएगा। आप पहले की तरह नहीं रहेंगे कि किसी का ज़मीन है कोई लिख दिया, कोई जमाबंदी करा दिया, तो ये सब गड़बड़ बिल्कुल नहीं होंगे। यानी कि जैसे ये सर्वे कंप्लीट होगा, इसके बाद में जो इतना साफ सुथरा सारे डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, किसी को गड़बड़ करने का चांस ही नहीं मिलेगा। क्योंकि अब जितने भी भूमि के काम होंगे, चाहे खरीदने बेचने म्यूटेशन, ये सुम्यूटेशन यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा होंगे, यानी कि अब जो है मानवीय दखल इसमें बहुत कम होने वाले हैं। मुझे आशा है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे और ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा भूमि सर्वे संबंधित कि आपका कर्तव्य क्या है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे तो प्लीज़ और लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी समझ सके कि भूमि सर्वे में कैसे कैसे काम होंगे, कौन कौन से फॉर्म कब भरे जाएंगे, ताकि उनको पता चल सके। और विशेष जानकारी रखने के लिए आप जो है भूमि सर्वे सीरीज आप फॉलो कर सकते हैं। भूमि सर्वे सीरीज आप रेगुलर हम देते हैं वीडियो, वो देखिए, आपको विशेष जानकारी आपको मिल जाएंगे। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप ज्ञान तक चैनल को आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।